वेलकम डियर फ्रेंड्स आपके अपने चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको बताएंगे पंजाबी योद्धा निधान सिंह पंज हत्था के जीवन और युद्ध कला का वर्णन। निधान सिंह पंज हत्था का जीवन खालसा शासन के दौरान युद्धों में बीता। हालांकि निधान सिंह जी साधारण कद काठी के थे, लेकिन युद्धों की चाहत ने साबित कर दिया कि उनके शरीर पर 4 इंच भी जगह नहीं बची थी जहां कोई चोट न लगी हो। प्रत्येक लड़ाई में निधान सिंह सबसे पहले आगे बढ़ने वाले और सबसे अंत में पीछे हटने वालों में से थे, और उनका शरीर उनके साहस के निशानों से ढका हुआ था। इतिहास में ऐसे कई युद्ध शामिल हैं जिनमें निधान सिंह जी की प्रमुख भूमिका शामिल है। निधान सिंह पंजा हत्था ने लंबे समय तक महाराजा बंधन सिंह के अंगरक्षक की भूमिका भी निभाई। ये हरि सिंह नलवा जी के फौजी जत्थे में शामिल थे। कहा जाता है कि जब महाराजा रणजीत सिंह किसी विदेशी शासक से मिलते थे तो निधान सिंह भी उनके साथ होते थे। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने महाराजा रणजीत सिंह से मुलाकात के बाद पूछा कि इस आदमी में ऐसा क्या खास है, उसके 5 हाथ भी नहीं हैं और आपने पंज हत्था नाम दिया है। महाराजा रणजीत सिंह ने जवाब देते हुए कहा, वाहेगुरु का शुक्र है कि आपको युद्ध के मैदान में उनके 5 हाथ देखने का मौका नहीं मिला। जिसने एक बार निधान सिंह की 5 भुजाओं को युद्ध क्षेत्र में हिलते हुए देखा, उसे फिर कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि सरदार निधान सिंह जी के केवल 2 हाथ थे, लेकिन उन्हें पंज हत्था जनरल कहा जाता था, जिसका अर्थ है 5 हाथों वाला सेनापति। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें यह उपाधि पठानों के साथ नशौरा युद्ध के बाद दी थी। ये नशौरा की लड़ाई थी जहां सबसे महान सिख नेता अकाली फूला सिंह जी ने शहादत प्राप्त की थी। अकाली जी खालसा पंथ की अकाली सेना के जत्थेदार थे। वह श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार भी थे। जब अकाली जी अपने मुट्ठी भर अकाली सिन्हों के साथ आगे बढ़े तो महाराजा रणजीत सिंह की ओर से रोकने की अपील के बावजूद अकाली फूला सिंह जी अफगानी सेना से लेने आगे बढ़े। जबकि अफगान सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी, वो अपने साथ 3000 तोपे और बंदूकें लाए थे। खालसा सेना और निधान सिंह को अपने अकाली भाइयों को अपने दम पर बहुत अधिक ताकतवर दुश्मन से लड़ते हुए देखने में कठिनाई हो रही थी। दरअसल अकाली जी ने युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने के लिए अरदास की थी, लेकिन अरदास के ठीक बाद राजा रणजीत सिंह को अपने जासूस से दुश्मन की असली ताकत के बारे में जानकारी मिल गई। उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने सोचा कि लाहौर से अधिक सिख सेना आने तक डटे रहना अधिक समझदारी होगी, लेकिन अकाली जी ने इंतजार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने अरदास की थी और वे हर कीमत पर अरदास का सम्मान करना चाहते थे। वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सामने कारी गई अपनी अरदास को झूठा नहीं पड़ने देना चाहते थे। अकाली जी अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ गए। उसके कुछ हजार सैनिक हजारों शत्रु सेना के आगे कहीं भी नहीं ठहरते थे। अकाली फूला सिंह की संख्या के मुकाबले में अफगानी शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन अकाली फूला सिंह जी को वाहेगुरु पर दृढ़ विश्वास था और वे हर कीमत पर अपनी अरदास पूरी करना चाहते थे। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, दुश्मन ने गोलीबारी शुरू कर दी और अकाली गिरने लगे। खालसा सेना, जो महाराजा रणजीत सिंह के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी, अपने अकाली वीरों के वध से अधीर होती जा रही थी। उन्हें केवल दर्शक बने रहने और अपने भाइयों को दुश्मन द्वारा मरता देखने में कठिनाई हो रही थी। युद्ध उग्र होने के कारण महाराजा रणजीत सिंह अब खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने अपने सेनापति सरदार निधान सिंह को अकालियों के पीछे आगे बढ़ने का आदेश दिया। जब सरदार निधान सिंह जी को महाराजा रणजीत सिंह से आगे बढ़ने का संकेत मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पूरी शक्ति के साथ अपने वीर जवानों के साथ आगे बढ़े। वह बिजली की भांति शत्रु पर टूट पड़ा। उन्होंने अकालियों के चारों ओर दुश्मन का घेरा सफलतापूर्वक खोल दिया। उनका हमला इतना जोरदार था कि दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। दुश्मन जल्द ही अतिरिक्त ताकत के साथ वापस आ गया और उसके बाद भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पहाड़ों के पीछे से दुश्मन भारी बारिश की तरह गोलियां बरसा रहा था। इस जंग में जत्थेदार अकाली फूला सिंह जी शहीद हो गए थे। एक गोली सरदार निधान सिंह के घोड़े को लगी और उनका घोड़ा मौके पर ही मर गया। इससे पहले कि वह नए घोड़े की ओर बढ़ पाता, चारों ओर से शत्रु ने उसे घेर लिया और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। युद्ध के मैदान में ऐसे क्षणों में निश्चित मृत्यु होती है, लेकिन सरदार जी कोई साधारण सैनिक नहीं थे। वह गुरु गोविंद सिंह जी के अमृतधारी तैयार बर तैयार खालसा थे। इससे पहले कि वे उन्हें मार पाते, सरदार जी ने अपने बचाव के लिए तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। इस समय वह दर्जनों पठान योद्धाओं से घिरा हुआ था। हमें ये समझना चाहिए कि पठान भी बहुत बहादुर सैनिक होते हैं। वे अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। सिंह अपने जनरल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह दुश्मन सेना के बहुत अंदर तक चला गया था।
सरदार जी इतने शानदार युद्ध कौशल और बहादुरी से लड़े कि दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। महाराजा रणजीत सिंह, जो पहाड़ी की चोटी से ये लड़ाई देख रहे थे, सरदार जी के प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न हुए। जब वह लड़ रहा था तो 5 गाजी मुस्लिम दिग्गज लड़ाके ने उसे चुनौती दी। ऐसा लग रहा था मानो सरदार निधान सिंह ने पठानों के लिए मृत्युदूत का अवतार ले लिया हो। इस युद्ध में उनकी हरकतें शिव के तांडव वह नृत्य है जिसे शिव दुनिया को नष्ट करने से पहले करते हैं, प्रतिबिंबित करता था। सरदार जी ने जोरदार जयकारा के साथ 5 गाजी की चुनौती स्वीकार कर ली। सरदार जी और 5 गाजी के बीच लड़ाई देखने के लिए युद्ध का मैदान शांत हो गया। सरदार जी उनके हमलों को बहुत परिश्रम और तेजी से रोक रहे थे, साथ ही उन पर हमला कर दिया। उसने पहले गाजी को मार डाला और उसकी तलवार उसके पैरों के पास रख दी। फिर उसने दूसरे गाजी की कलाई काट दी और उसे भी अपनी तलवार के साथ पिछली तलवार के पास रख दिया। इस तरह सरदार जी ने सभी गाजियों से तलवारें छीन लीं और उन सभी को शहीद कर दिया। सरदार जी ने पठानों के 5 महान गाजियों को मारने के बाद अन्य पठानों को लड़ाई के लिए ललकारा। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। इस समय तक खालसा सेना उन तक पहुंच गई और उन्हें वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। खालसा ने ये लड़ाई जीत ली, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। इस युद्ध में अकाली फूला सिंह जी शहीद हो गए। इस युद्ध के बाद सिख सेना में सरदार जी का रुतबा बहुत बढ़ गया। उन्हें पंज हत्था जर्नल की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है 5 हाथों वाला सेनापति। आज सरदार जी के स्तर के योद्धा मिलना कठिन है। खालसा पंथ अपने मार्शल कौशल के लिए जाना जाता है और अगर हम ये कौशल खो देते हैं तो भविष्य के लिए डर है कि हम अपनी विशिष्टता खो देंगे।